हवा में। अब देखिए, अगर इसका हम जवाब दे दें तो फिर इसके बाद आप पूछेगा कि शराबबंदी के बारे में आपका क्या राय है। तो देखिए, सीधा सा सवाल है, जो उर्वरक है, इस ये जो ऐसा चीज है कि ये किसानों के लिए आता है, और यह कोई ऐसा वस्तु नहीं है, डीएपी हो, एनपीके हो, एपीएस हो, पोटास हो, यूरिया हो, कि कोई उसको फाँक जाए। तो कहीं ना कहीं किसान के उपयोग में ही आता है। अब रहा कि आप कहते हैं कि जो सीमा यहाँ पर है नेपाल और भारत का लगा हुआ, तो यहाँ से ब्लैक हो जाता है। तो देखिए, यह काम हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का है, हम लोगों का बिक्री का काम है, यह काम हमारा रोकना नहीं है। इसके लिए एक अलग कंट्रोलर बनाए हुए हैं, ये अलग डायरेक्ट है, और सारा काम जो ये है, ये भारत सरकार के अधीन आता है कि कोई भी वैसा सामग्री जिसमें सब्सिडाइज उर्वरक है जिस तरह का, ये सीमा पार नहीं हो, तो यह रोकना उनका काम है। यह काम बिस्कोमान का नहीं है, जो सहकारी समिति है उनका यह काम नहीं है। और कोई भी किसान अगर हमारे यहाँ से 10 बोरा उर्वरक लेता है तो वो आधार कार्ड देकर लेता है, पॉस मशीन के आधार पर लेता है, और अगर वो कोई कहीं दूसरे जगह बिक्री कर दे तो इसके लिए हम लोग रोकथाम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर पदाधिकारी होते हैं, सभी लोगों का समीक्षा होता है, सभी लोगों का निगरानी और अनुश्रवण होता है। सर, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है, आपके बारे में चर्चा हो रही है कि सारा दिन आप लोकसभा उम्मीदवार। देखिए, ये सब काल्पनिक आधारित यह सब सवाल है आपका, और कहीं दूर दूर तक ऐसा हम कोई उम्मीदवार भी नहीं है। और जो कार्य हमको सौंपा गया है, हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं अपने, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं अपने राष्ट्रीय जनता दल के। इसके अतिरिक्त हम, आप भी जानते होंगे, हम बिहार विधान परिषद में उप मुख्य सचेतक भी हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पार्टी के ऐसे कार्य हैं जिनकी जिम्मेवारियां हमको पूरी मुस्तैदी के साथ दी जाती है। हम उसी का निर्वहन अपने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जैसे पहले करते हैं और करते रहे, यही बहुत बड़ी बात है। इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना यह पार्टी तय करती है। कोई व्यक्ति अगर चाह ले कि हमको इलेक्शन लड़ना है तो वो अपने से स्वयं तय नहीं कर सकता है, यह काम भी पार्टी का है। और आप भी जानते हैं कि जहां महागठबंधन में ही अभी सीट बंटवारे का फाइनल कोई फार्मूला तैयार नहीं हुआ है, तो इस तरह का सवाल पूछना भी काल्पनिक है। सर, चर्चा लगातार आप मीडिया में बने रहते हैं, 2-3 महीना से मीडिया में आप नहीं, क्या? नहीं, हम तो लगातार बने रहते हैं। और जहां तक आप जिस बात के तरफ हमको इंगित करना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, उसके लिए हम अधिकृत भी नहीं है। हमारे पार्टी का स्पष्ट कहना है कि कोई भी तरह का अगर कोई बयान है तो हमारे जो अधिकृत पार्टी के प्रवक्ता हैं उस विषय पर वो बोलेंगे। आप अपना जो बात है, जो हम सोशल मीडिया पर करते रहते हैं, सहकारिता से कल ही हमारे बिस्कोमान में डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी इफ्को के प्रबंध निदेशक आए थे, वो हमने अपने पेज पर डाला है। और इसके अतिरिक्त जो भी हमारा विचार होता है समय समय पर हम अपना उसमें पोस्ट करते ही रहते हैं। इसमें कोई आप संबंधित मामला है, ईडी का रेड पड़ता है आपके लिए, और बरामदगी के मामले में बहुत खास नहीं हो पाता है, इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या मामला है, आप ही के पीछे क्यों? देखिए, यह सवाल आपको हमसे नहीं पूछा जाना चाहिए था। यह सवाल जो बीजेपी के 3 जमाई हैं, इनकम टैक्स, ईडी हो या सीबीआई हो, उनके जो हार्ड कोर वर्कर हैं, भाजपा में भी उतना हार्ड कोर कोई कार्यकर्ता नहीं है जितना ये 3 लोग हैं। जो ईडी और इनकम टैक्स और जो सीबीआई है, जितना उनका हार्ड कोर का वर्कर है भारतीय जनता पार्टी का, उतना उनके पार्टी में भी कोई नहीं है। तो इस तरह का जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, यह उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आप टारगेट करके बताइए। पहले टारगेट किया गया सिसोदिया जी को, फिर किसी और संजय जी को उठा लिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इस संदर्भ में अपना वर्डिक्ट दे चुका है कि भाई आप इस तरह से बिना सबूत के आप कैसे कार्य कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि भाई 90% विपक्षियों का है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है केंद्र में, उसके जितने भी विपक्षी पार्टी हैं उन्हीं के यहाँ 90% इस तरह का रेड होता है पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए। और आप देखे भी होंगे, जिस अजीत पवार के बारे में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे देश का भ्रष्टतम नेता बता रहे थे, और अगले दिन किस तरह से वो उनको अपने पार्टी में समाहित करके वो एकदम समझिए कि गंगाजल हो गए, उनको गंगाजल की तरफ पवित्र कर दिया गया। तो ये सब बात बहुत पूछने का नहीं है, समझने का है। एक शब्द आखिरी में, अगर चुनाव होता है 2024 में तो इंडिया गठबंधन जो आपकी पार्टी ने जीती है, इसकी क्या?
इंडिया गठबंधन में तकरीबन 7 पार्टी हैं, कोई एक पार्टी नहीं है। जैसे जदयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है, इसके अतिरिक्त पूरे माले के लोग हैं, सीपीआई है, सीपीएम है। तो भाई ये पूरे लोग अगर गठबंधन जो जिस तरह से हम लोगों का बना हुआ है और एकजुट है, तो यहाँ कहाँ खाता खुलने वाला है भारतीय जनता पार्टी का? एक भी खाता नहीं खुलने वाला है। कोई एक सीट कोई बता दे कि जो जिस तरह का यहाँ पर समीकरण है बिहार में, समीकरण के आधार पर एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी को कोई आ रहा हो। एक सीट का नाम बताइए, हम भी उसकी आपको व्याख्या करके बता सकते हैं।